जमीन कब्जा विवाद में पुलिस और एसडीएम का जो हस्तक्षेप है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है। अब देखें, ये कह रहे हैं और इनका कहना है कि जमीन मेरी है, मुझे कब्जा चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, ये निर्णय ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। मतलब इससे पहले जो हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया जमीन कब्जा को लेकर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रद्द कर दिया। तो देखें, जमीन कब्जा को लेकर यानी पुलिस और एसडीएम का क्या पावर है, उनके पास क्या अधिकार है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये भी आप जरूर जान लें। सुप्रीम कोर्ट ने जो है यानी एसडीएम के पास जो अधिकार था उसे जो है ना लगता है कि शांति भंग होने की संभावना है, तो वह जो है सीआरपीसी 145 के तहत जो है कार्रवाई यहां पर रोक सकता है, कार्रवाई जारी रख सकता है। ये पावर है एसडीएम के पास। और कानून यानी ये सीआरपीसी 145 जो है वर्तमान में अब हो गया है बीएनएस की जो है यानी धारा 164, यानी सीआरपीसी की धारा 145 अब बीएनएसएस की धारा 164। यहाँ पर जो है ना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का धारा 164 के तहत जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई होता है। तो फैसला है, जजमेंट है पहले का, तो उसमें तो आपको यही देखने को मिलेगा। अब आगे जो लेटेस्ट जजमेंट होंगे उसमें आपको चेंजेस मिलेंगे। इसलिए एसडीएम का निर्णय यहाँ पर सही था और हाई कोर्ट ने अपनी सीमा से बाहर जाकर आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है जमीन विवाद में, कब्जा विवाद में, कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हाई कोर्ट का जो ये आदेश है, उनका जो सीमा तय किया गया उस सीमा से बाहर आकर उन्होंने आदेश दे दिया है। और सिविल और जो है ना सीआरपीसी 145 जो है यहां पर जो भी वो नहीं होने चाहिए, यानी पैरेलल जो है ना प्रोसीडिंग नहीं होने चाहिए। अब सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है, जमीन कब्जा का मामला आप सिविल कोर्ट में केस किए हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अब इस पर जो है ये मजिस्ट्रेट इस पर एक्शन ले ले, एसडीएम इस पर एक्शन ले ले, आप पुलिस के पास चले जा रहे हैं। जब मामला आपका कोर्ट में चल रहा है ना, तो अगर कोई भी कोर्ट में अगर मामला चल रहा है और कोई उसका उल्लंघन करता है, जैसे क्या होता है, अब कोर्ट में केस चल रहा है, अब फिर आप कोई मकान बनाने का प्रयास कर रहा है, तो आप जो है पुलिस को आवेदन दे सकते हैं कि मेरा विवाद जो है वो सिविल कोर्ट में लंबित है और जो है यहाँ पर देखें कि हमारी जमीन पर मकान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि कोर्ट का फैसला नहीं आया है, कृपया करके इसको रोका जाए। तो जो है पुलिस यहाँ पर ये स्पष्ट तरीके से उस पर रुकावट जो है ना एक बार जाकर पूछ सकती है कि जब आपका मामला जो है विवाद कोर्ट में लंबित है तो आप इस पर मकान क्यों बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट को जो है ना कोई आदेश देने का यहाँ पर नहीं है, मामला सिविल कोर्ट में है तो कार्रवाई यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट के पास सीधा सा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जारी रहना ही नहीं चाहिए। उस विषय पर जो है सीआरपीसी 145 की कार्रवाई शुरू या जारी नहीं होना चाहिए अगर सिविल कोर्ट में लंबित है तो। अब बात समझते हैं कि आखिर विवाद हुआ क्यों, क्या कारण था। विवाद होने का वजह तो कुछ तो होगा, बहुत सारा रीजन होता है विवाद होने का। तो ये विवाद जो होता है यानी अमरेश तिवारी और ललिता प्रसाद दुबे के बीच का विवाद है। सुप्रीम कोर्ट 25 अप्रैल 2000 ईस्वी में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया। ये केस जो है यानी क्रिमिनल अपील नंबर है यानी 3858/1999। अब ये विवाद शुरू होने का जो मुख्य कारण है वो एक छोटे से गांव में एक अमरेश तिवारी और ललिता प्रसाद दुबे के बीच एक जमीन का विवाद था। अब जमीन है, विवाद कहीं पर भी परिवार में हो जाता है, अन्य व्यक्ति से हो जाता है। तो अमरेश तिवारी और ललिता प्रसाद दुबे जो है जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ललिता प्रसाद दुबे ने अदालत में यानी सिविल केस दायर किया। अब आप जमीन का अगर विवाद लड़ते हैं, लगता है कि नहीं अब ये जो है ना इस मामले पर जो है सिविल कोर्ट चले जाना चाहिए, तभी हमें न्याय मिलेगा। तो सिविल कोर्ट में आप क्या करते हैं, केस फाइल कर देते हैं। अब कहा कि यह जमीन मेरी है, मुझे इसका कब्जा चाहिए, कोई इसे मत एक तरह से यहाँ पर जो है छोड़े। अदालत ने कहा ठीक है, इस समय जमीन जस की तस रहेगी, सीधी सी बात है।
मामला चला गया, अब कोर्ट में आप जाकर कहेंगे कि हमारी जमीन है, इस पर किसी प्रकार का कोई भी अभी प्रक्रिया नहीं होना चाहिए जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाए, जजमेंट नहीं आ जाए। अब ये होता है पूरा प्रक्रिया। अमरेश तिवारी की जो है बात यहां पर की, अमरेश तिवारी की मां प्रेम कली जो है, यानी जो है दोनों एक गांव में रहते थे, अमरेश तिवारी और ललिता प्रसाद दुबे, जिनके बीच में जमीन का विवाद था। तो अमरेश तिवारी ललिता प्रसाद दुबे जो है वो जाकर सिविल में केस फाइल कर दिए, लेकिन इसलिए कि ये जमीन मेरी है और मुझे इसका कब्जा चाहिए। अब यानी ये जो है ना कब्जा की बात कर रहे हैं कि मुझे कब्जा चाहिए। अमरेश की मां जो है प्रेम कली उस जमीन की मालिक थी, उन्होंने पहले ही संपत्ति खरीदी थी। आप देखते होंगे अपने आसपास में कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से जमीन का जो है केवाला करवाए हुए हैं, जमीन का बैनामा उनके पास बहुत पुराना है, अब किसी कारण बस अपना नाम नहीं चढ़वा पाए, दाखिल खारिज नहीं करवा पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका केवाला का कोई मान्यता नहीं रहा, यानी जमीन की रजिस्ट्री आज भी उनके पास मौजूद है, तो उस रजिस्ट्री के आधार पर वो कानूनी तौर पर दावा कर सकते हैं। तो अमरेश की मां जो है वो मालकिन तो थी और वो उन्होंने पहले ही संपत्ति खरीद ली थी और कब्जा भी ले लिया था। अब वो भी यहाँ पर केस में फंसी हुई है। अब सीधा सा बात है, जमीन खरीदने के बाद केस में फंस जाना। अब यहाँ पर इसी विवाद में, यानी मामला तो आपको पता है कि चला गया कहाँ, सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में केस फाइल हो गया। अब यहाँ पर पुलिस और एसडीएम का हो जाता है इस केस में इंटरव्यू। पुलिस ने एसडीएम यानी को रिपोर्ट दी कि जमीन को लेकर विवाद है। अब देखें, जाकर जब भी कोई विवाद होता है, कोई झड़प होने की संभावना है जमीन विवाद को लेकर, कहीं भी केस क्यों ना चल रहा हो, जाकर आप जो है पुलिस थाना में उसमें एक आप एफआईआर जरूर दर्ज कराएंगे, एक आप आवेदन जरूर डालेंगे, ये काम आप जरूर करेंगे। अब यहाँ पर ये करेंगे कि देखें सर, मेरा विवाद पहले से चल रहा और शांति भंग हो सकती है। एसडीएम ने यहाँ पर तो लगा कि ऐसा जो है पुलिस के द्वारा जैसे ही रिपोर्ट मिला तो एसडीएम को पावर है कि वो तुरंत जो है शांति भंग ना हो, उसके लिए जो है सीआरपीसी का जो सेक्शन 145 है, 145 है, उसके तहत जांच जो है उनके द्वारा शुरू कर दिया जाता है और नोटिस भी भेज दिया जाता है, और वो भी दोनों पक्ष को, ठीक है, दोनों पक्ष को, कि आइए यहां पर जो है जवाब दीजिए क्यों विवाद है। तो यही हुआ। अमरेश की मां ने एसडीएम को लिखित में बताया कि इस जमीन को लेकर कोई हिंसा या झगड़ा नहीं होने वाला है। एसडीएम ने ये सब बातें देखी और फैसला किया कि इस मामले जो है में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाए। तो ठीक है, लगा कि नहीं ठीक है, कोई तरह का हिंसा नहीं होने वाला, कोई तरह का विवाद नहीं होने वाला, तो एसडीएम को लगा कि इस मामले पर यहाँ पर कार्रवाई जो है रोक दिया जाए। आगे जो प्रक्रिया है वो चल ही रहा है कोर्ट में। अब यहाँ पर जो पक्ष हैं, जो विपक्ष हैं, ये कहने को तैयार हैं कि यहाँ पर कोई झड़प होने की संभावना नहीं है, हमारा विवाद है और हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सभी कंडीशन, इन सभी सिचुएशन को देखते हुए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, एक बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा भी गया कि देखें एसडीएम ने बिल्कुल सही किया, कार्रवाई रोकना उसका अधिकार है और हाईकोर्ट ने गलत निर्णय दिया। तो हाईकोर्ट के में जब मामला जाता है तो कुछ समय बाद हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, एसडीएम ने यह फैसला सही नहीं किया, इसे रद्द करो। एसडीएम के फैसले को हाईकोर्ट ने पलट दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है कि अमरेश तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसडीएम ने बिल्कुल सही किया, अगर शांति भंग होने की संभावना नहीं है तो सीआरपीसी 145 के तहत कार्रवाई रोकना उसका अधिकार है। हाईकोर्ट ने सीमा से बाहर जाकर गलत निर्णय दे दिया। तो देखें, अगर मान लेते हैं विवाद ही नहीं है, शांति भंग होने का संभावना नहीं है, अब ये जमीन का विवाद चल रहा था, ठीक है, जमीन का विवाद पहले से सिविल कोर्ट में था ही, अब आप एसडीएम के पास जाकर केस कर देते हैं तो एक तो उनको उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वैसा कंडीशन उत्पन्न होता है कि नहीं यहाँ शांति भंग होने की संभावना है, तो उसमें वो प्रक्रिया कर सकते हैं ताकि शांति भंग ना हो। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं शांति भंग होने का कोई बात ही नहीं है और सामने वाला इस बात को स्वीकार कर रहा है, ठीक है,
जो वादी है, जो प्रतिवादी है, वो ये स्वीकार करने के नहीं, कोई शांति भंग नहीं होगा, जो है हम लोग किसी प्रकार का कोई मारपीट नहीं करने वाले हैं, जमीन पर किसी प्रकार का कोई गलत तरीके से कोई कार्य नहीं करने वाले हैं, कोई घटना घटने की संभावना नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो है जो मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा ये प्रक्रिया को रोक दिया गया कि ठीक है, ऐसा नहीं होगा तो फिर हम इस प्रक्रिया को आगे क्यों बढ़ाएं। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ऐसा तो रोक तो दिया गया, लेकिन मामला जब हाईकोर्ट में जाता है तो हाईकोर्ट के द्वारा नहीं, एसडीएम को ये फैसला, एसडीएम के द्वारा फैसला सही नहीं लिया गया, है ना। तो वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से और साफ कर दिया इस फैसले में, इस जजमेंट में। तो ये कब्जा विवाद का जो आप केस लड़ रहे हैं, जमीन विवाद का जो केस लड़ रहे हैं, तो कानूनी प्रक्रिया में पुलिस और एसडीएम को ये पावर नहीं है कि उसमें हस्तक्षेप करके आपको निर्णय दे दे। अगर आपका मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है तो सिविल कोर्ट का जो फैसला होगा वही मान्य होगा, यानी किसी पुलिस के द्वारा किया गया कार्य, किसी एसडीएम के द्वारा लिया गया एक्शन यहां पर मान्य नहीं होगा। इनका काम सिर्फ यही है कि अगर इनके क्षेत्र में शांति भंग होने की संभावना है तो उनको उसको रोके। ये जजमेंट यही कहता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।